नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश और आज हमने शुरू से ही 3 विंडो बना लिया। उसका कारण है कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने कार्यक्रम का, जिसका नाम है कि आखिर माहौल क्या है? किस सीट पर क्या माहौल है? 2024 लोकसभा चुनाव में अब कोई समय नहीं है। समय है तो बस कब डेट्स अनाउंस हो जाएँ और कब वो बिगुल बज जाए, लेकिन हमने उससे पहले ही बिगुल बजा दिया है। हम एक-एक करके आपको लोकसभा सीटों की सभी की तो नहीं दे पाएँगे 543 की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सीट्स हैं, उसकी हम आपको जानकारी देंगे कि इस वक़्त क्या माहौल है, आंकड़े क्या कहते हैं, कौन कैंडिडेट हो सकता है, क्या चल रहा है। शुरुआत करेंगे इस देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट, वाराणसी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सीट है और इसी सीट से राकेश जी हम शुरू करेंगे। एक-एक करके पहले थोड़ी-सी जानकारी देंगे, फिर राकेश जी के पास चलेंगे और उनके एक्सपर्ट व्यूज़ लेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है। हालाँकि इस सीट के बारे में किसी का कोई शक-शुबा नहीं है, पर ऐसी सीट जहाँ से खुद प्रधानमंत्री लड़ते हों, बस वहाँ पे इतना होता है कि जीत का आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा, देखेंगे वो भी। सबसे पहले मतदाताओं की कुल संख्या 18,56,791 जितने भी हम आपको आंकड़े देंगे, याद रखिए कि 2019 के आसपास के होंगे, क्योंकि रिसेंट जो नए आंकड़े हैं, वो नहीं है, लेकिन आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा। कुल पुरुष मतदाता 9,86,124, महिला मतदाता 7,81,262। अब कहानी ये कि इस सीट का लबो-लबाब अब तक क्या रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि 96 से लेकर 99 तक यानी कि 1996, 1998, 1999 बीजेपी, 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 शंकर प्रसाद जायसवाल 3 बार हैट्रिक। कहानी कब बदली? 2004 में। राजेश कुमार मिश्रा कांग्रेस पार्टी के वहां से विजयी रहे, लेकिन उसके बाद 2009 में फिर कहानी पलटी। मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बहुत सीनियर लीडर, एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो, और वो वहां से जीते। कौन कितने आंकड़े से जीता वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये एक तस्वीर है कि इस लोकसभा सीट की अब तक की तस्वीर, वैसे तो 52 से अगर हम दिखाना शुरू करते तो शायद वो प्रेजेंटेशन ही बनती रह जाती। हम आपको मोटे मोटे तौर से 96 से दिखाना शुरू कर रहे हैं और 2014 में फिर कहानी पलटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लड़े। यानी वो प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 में लड़े, लेकिन उन्होंने काशी को ही अपनी कर्म नगरी के तौर पे चुना और ऐसा चुना कि महादेव ने उन्हें फिर यहां से आशीर्वाद भी दिया और 2014 में नरेंद्र मोदी यहां से सिर्फ एमपी नहीं बने, काशी को यहां से प्रधानमंत्री मिले। प्रधानमंत्री यहां से जीत के गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री का चेहरा थे और बन गए वो प्रधानमंत्री। 2019 में कोई शक शुबा नहीं, नरेंद्र मोदी फिर यहां से एक बार जीते हैं। चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं 2004 से, क्योंकि 96, 98, 99 को तो हमने देखा बीजेपी लगातार जीतती रही। आखिर 2004 में क्या तस्वीर थी? 2004 में जो शंकर जायसवाल लगातार जीत रहे थे वो यहाँ इस बार हारे। 1,49,468 वोट मिले, जबकि राजेश मिश्रा कांग्रेस को 2,06,904 मत मिले। एक अच्छी खासी जीत इसे कहा जा सकता है क्योंकि लगातार शंकर जायसवाल जीत रहे थे, लेकिन ये जीत कांग्रेस की यहीं तक सीमित थी। 2009 में एक बार फिर से पासा पलटा। मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के यहां से चुनाव लड़े और उनको मिले 2,03,122 मत। मुख्तार अंसारी बीएसपी के दूसरे नंबर पर रहे, 1,85,911 मत, और अजय राय समाजवादी पार्टी में उन दिनों में हुआ करते थे, उनको मिले 1,23,874। इस दौरान कांग्रेस यहाँ पे शायद चौथे नंबर पर रही थी, इसलिए मैंने डाटा भी नहीं डाला है, आपको प्रमुख तौर पर 3 दिखाए। और 2009 में इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज हुई। कहानी 2014 की, जब पूरे देश की राजनीति नहीं विश्व की राजनीति बदलने वाले नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़े। गुजरात से आकर उन्होंने, और वो बहुत कंफर्टेबली चाहते तो गुजरात की किसी एक सीट पर उंगली रख देते और आंखें बंद करके जीत जाते, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री इतने सालों तक रहे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की नगरी को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, क्योंकि भगवान शिव में उनकी जबरदस्त आस्था है और यहां से वो चुनाव लड़े और वोट देखिए कितना पाया उन्होंने, 5,81,022 वोट उनको मिले। अच्छा, उन दिनों वो नए-नए यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, तो अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर चुनाव लड़ने आए। उन्होंने कहा सीधी टक्कर देते हैं जो बीजेपी का चेहरा है। लेकिन सिर्फ 2,09,238 मत ही पा पाए। अजय राय जो कभी एसपी की तरफ से लड़ा करते थे, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े
और पाए 75,614, यानी कि तीसरे नंबर पर रहे। 2019 की कहानी अलग नहीं होने वाली थी। एक ही चेहरा था कि आम आदमी पार्टी यहां से नहीं लड़ी चुनाव, अरविंद केजरीवाल यहां से नहीं लड़े। और इस बार आम आदमी पार्टी भले ही उन दिनों लड़ी हो, यहाँ पे मैं उसका डाटा नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉप 3 डाटाज लिए हैं। वो है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहाँ पे लड़े प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, और 6,74,664 मत, यानी कि कहीं आंकड़ा बढ़ गया। शालिनी यादव एसपी 1,95,159। अजय राय कांग्रेस एक बार फिर से नीचे, वोट जरूर बढ़ा लेकिन फिर तीसरे नंबर पर 1,52,548। दोनों को आप जोड़ लीजिए तब भी आधे के आसपास कहीं जाकर नहीं रुकता है। यानी काशी की जो कहानी है वाराणसी की, वो बीजेपी किस तरह वहां से, अब जो लोग अब वाराणसी जाते हैं वो कहते हैं अब तो वाराणसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इतना डेवलपमेंट वहां पर हो गया है। अब कहानी समझिए विधानसभा के हिसाब से यहाँ पर क्यों बीजेपी एकदम हावी रहती है। प्रधानमंत्री का ये इलाका है और यहाँ पर वाराणसी उत्तर हो तो बीजेपी के रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण हो तो बीजेपी के नीलकांत तिवारी, वाराणसी कैंट है तो बीजेपी की सौरभ श्रीवास्तव, सेवापुरी से बीजेपी के नील रतन सिंह पटेल, और रहनिया से अपना दल सोनेवाल के अवनीश कुमार सिंह। ये मेरे ख्याल बीजेपी का ही एलआई है अपना दल सोनेवाल। तो कुल मिला के पूरा दबदबा यहाँ पर बीजेपी का सभी विधानसभा सीटों में रहा है जो भी हाल ही में चुनाव हुए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टैली क्या है? बीजेपी 4, उनके ही सहयोगी अपना दल 1 और कांग्रेस 0। ये इस वक्त जो 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं वाराणसी लोकसभा सीट में, उसका लबोलबाब यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए कौन सी पार्टी कितनी बार जीती, आपको एक जानकारी दे देते हैं। अब तक हुए 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 7 बार, बीजेपी 6 बार, जनता दल 1 बार, सीपीएम 1 बार और भारतीय लोक दल ने 1 बार जीत दर्ज की, और सपा और बसपा इस सीट पर खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन जितनी पार्टियों के मैंने नाम गिनाए वो 96 से पहले की कहानी है, उसके बाद की कहानी तो हमने आपको मोटे मोटे तौर पर दिखा ही दी। कौन से बड़े नेता जीते? इस सीट पर हमेशा बड़े नेता ही रहे हैं। राजा राम शास्त्री पूर्व शिक्षाविद और काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं अभी। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। श्यामलाल यादव राज्यसभा के उपसभापति रहे और यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं। अनिल शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता यहाँ पे शुमार रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। तो कुल मिला के बड़े चेहरे यहां से जीतते रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के देश के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस सीट से पुनः एक बार चुनाव लड़ेंगे। जातिगत समीकरण कर क्या कहता है? वाराणसी लोकसभा पर कुर्मी समाज के काफी वोटर्स हैं, खासकर रोनिया और सेवापुरी में इनकी संख्या काफी है। यहाँ लगभग 1.5 लाख भूमिहार वोटर्स हैं, 2 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर्स हैं। वैश्य, यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ निर्णायक भूमिका में रहती है। इस बार के चुनाव में अलायंस में ये सीट किसको गई है? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एसपी, और जो कांग्रेस का अलायंस हुआ है उसमें ये कांग्रेस पार्टी को मिली। हालांकि पहले हमने सुना था कि वाराणसी से एसपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया था, लेकिन बात बन गई तो कांग्रेस पार्टी को दे दी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एक बार फिर से अजय राय चुनाव लड़ते दिख सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। आप कोई भी लड़ ले, क्या फर्क पड़ता है, सामने नरेंद्र मोदी हैं और आप चुनाव कोई भी लड़े, वो तो एक फॉर्मेलिटी भर है इस सीट की। राकेश जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इस सीट का नतीजा क्या होगा। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इस सीट पे जो समीकरण है और जिस सीट से प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो, वहां किसी और के खड़े होने का क्या औचित्य। वो महज एक औपचारिकता रह जाती है कि हाँ चुनाव है तो उन्होंने नामांकन दाखिल किया, या जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उस अधिकार के तहत वो चुनाव प्रचार करें और फिर मतदान के दिन जो है वो जनता वोट करती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है। लेकिन जहां तक वाराणसी सीट का सवाल है तो यहाँ आप मान सकते हैं कि यहाँ से जो उम्मीदवार है या जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस कहते हैं कि 5 विधानसभा सीट पर 4 पर बीजेपी और एक पर जो है वो बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल सोनेवाल के जो एमएलए हैं वो जीत रहे हैं पिछली बार भी, और इस बार भी जो अब जब चुनाव होगा तो ये ऐसी ही परिणाम आने की उम्मीद है। तो जहां पे बीजेपी का जनाधार
जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्तित्व, और जहां पे विकास, कहते हैं ना कि वाराणसी का चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास, तो ये जो विकास की बयार है, और मुझे लगता है कि जो विकास के बयार की जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु में काशी है। तो काशी में कहते हैं कि गली गली, पहले काशी को गलियों का नगर, मतलब छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, तो हर तरफ जो है गलियों का एक अपना, कहते हैं ना कि जाल बिछा हुआ था। अब काशी बदल चुका है, अब काशी एक भव्य रूप में है, एक नए रूप में है, और काशी में विकास की बयार है। और ये हम नहीं कहते, ये जो लोग काशी जाते हैं, या जिन जो काशी में रहते हैं, ये उनका कहना है। काशी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर बना है। और उसके बाद तो कहते हैं ना कि वो एक पहले से भी तीर्थ स्थल था, लेकिन अब वहाँ देश भर से सैलानियों, पर्यटकों और अ, आस्थावान लोगों के लिए काशी जो है अब एक और बेहतरीन जगह बन गई है। और काशी में अब जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और इस वजह से जो है जो काशी की अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार आया है। तो ये सारी चीजें हैं, काशी में विकास की बयार है, और काशी जो है विकास के पथ पे अग्रसर हो चुका है, और उस विकास की बयार को दशा और दिशा देने का काम स्वयं भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ का चुनाव और यहाँ के चुनाव के परिणाम क्या होंगे और क्या हो सकता है, इसके बारे में कयास लगाने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव और इसके परिणाम जो है महज प्रक्रिया पूरी करने का एक एक औपचारिकता है। बाद बाकी परिणाम और नतीजे क्या होंगे ये सब हम भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ पर सांसद हैं और उन्होंने पिछले 10 साल में यहाँ पर तकरीबन कहते हैं कि 45,000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट पर खर्चा है। और उसमें से जब हम आज वीडियो बना रहे हैं आप और हम, यहाँ पर 14,000 करोड़ की और सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। और कितने काम उन्होंने करवाए हैं, कुछ मोटे-मोटे काम अगर हम नज़र मारें जो काशी के लिए बड़े लैंडमार्क साबित हुए, उनमें से एक आईपीडीएस योजना के तहत जो 619 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का कायाकल्प किया गया, वो वहाँ पे है। एलईडी बल्ब जो वहाँ पर बाँटे गए गरीबों को 7,72,000, उनसे लोगों को बहुत लाभ हुआ है उससे। बिजली की जो प्रॉब्लम थी वहाँ पर, अब तो बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जैसे आपने बताया कि वो काशी कॉरिडोर हो जो बनाया, या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए वहाँ पे जो विकास किया गया, मतलब आप ये मान सकते हैं कि वहाँ के जो घाट हैं, जो पुराने लोग जाते हैं वो बताते हैं, और जो अब जाते हैं और कोई पुराना गया हो तो अब चला जाए तो शायद नहीं पहचान पाएगा। पूरी नहीं, रंग आप रूप रेखा ही बदल दी गई है। इससे भी बड़ी बात, अगर आप बनारस जाएं, काशी जाएं और रेलवे स्टेशन पे जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। ओह, सही बात कही आपने। आप यकीन नहीं करेंगे कि बनारस का जो रेलवे स्टेशन है, आप कभी अगर पहले गए होंगे और अब जाएंगे तो आप मतलब यकीन नहीं कर पाएंगे। वो आपको ठीक एक एयरपोर्ट का लुक देता है। साफ सफाई के मामले में काशी की गलियां जो है इसकी गवाह हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। मतलब 10 साल पहले और 10 साल बाद काशी बदल चुका है, काशी का कायाकल्प हो चुका है, और काशी एक नए रूप में, एक नए रंग में, एक नए कलेवर में आपका स्वागत करता है। तो ये काशी का नया रूप है, और इस काशी को नया रूप देने में जो किरदार या जो अहम भूमिका है वो आपके देश के प्रधानमंत्री की है। तो ये एक काशी जो है, काशी और मोदी, काशी और प्रधानमंत्री दोनों का आपस में जो है अनुनाश्रय संबंध है। एक ऐसा संबंध जो दोनों एक दूसरे की पहचान है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक काशी, एक वडोदरा। लेकिन उन्होंने गुजरात के होने के बावजूद उन्होंने गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया था और काशी के साथ बने रहने का फैसला किया था। यानी कि आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दरमियान भी वो अक्सर कहा करते थे कि न मैं आया हूं और न मुझे भेजा गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया, सही बात है। हाँ, याद है मुझे, ये वो जो ये नामांकन भरने गए थे और उन्होंने वहां पर ये बोला था, ये सबको याद है। और एक बात हाँ, भी है कि तब भी प्रधानमंत्री नहीं थे वो, और 2 सीट से इसलिए चुनाव लड़े थे क्योंकि जब भी कोई हैवी वेट कैंडिडेट कहीं से लड़ता है तो आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ता है।
जीत को लेकर बिल्कुल कोई वहां बिल्कुल पे संशय नहीं था, जीत को लेके कोई संशय नहीं था। तो ये दो बिल्कुल। जगह से लड़ने का कारण था कि दोनों ही जगह बल मिला और गुजरात में क्लीन स्वीप किया, यूपी में जिस तरह की जीत रही। और प्रधानमंत्री ये खुद कहते हैं कि मैं जितना काशी को देता हूँ, काशी की सेवा करता हूँ, मुझे उतनी कम लगती है। मैं जितना काशी के लिए करता जाता हूँ, मुझे उतना ही कम लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं और सेवा करूं। और ये नारा भी हमने वहां पर देखा कि 10 साल में मोदी की छांव, खुशहाल होते बनारस के गांव। ये हमने वहां पर देखा है कि किस तरह से बनारस के लोगों को मतलब ये लगता है कि वो हमारे सदस्य हैं परिवार के, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो वहां पर प्रधानमंत्री हैं। और कितने खुशकिस्मत हैं वहां के लोग, वहां से सीधा प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो ये तो बात सच है कि उन्होंने आज एक सेतु का भी वहां पर उद्घाटन किया, निर्माण किया। और उसके बाद वहां पर राकेश जी, क्रूज बोट जिनका गंगा नदी में संचालन हो रहा है, और बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। चीजें वहां पर ऐसी ऐसी चीजें बनी है कि मैं सच कह रहा हूँ कि जो 10 साल पहले काशी गया होगा और आज जाएगा तो शायद वो ना पहचान पाए कि मैं यहाँ पर कहाँ आया हूँ। तो यही कारण है कि काशी यानी कि वाराणसी लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना विकास हुआ है, यहाँ पर कैसे कायाकल्प हुआ है। अभी राहुल गांधी ने कल परसों पंगा ले लिया, बोल दिया उन्होंने यहाँ यहाँ तो युवक नशेड़ी हैं। और प्रधानमंत्री ने उस जो उन्होंने बाउंसर फेंकने की कोशिश की थी, उसका हुक शॉट मार के कैसे सिक्स मारा है, वो भी हमने देखा। कि मेरे यहाँ के बच्चों को आप कैसे ये कह सकते हो, जिनको खुद होश नहीं है, उन्होंने बिना नाम लिए बोला कि जिनको खुद होश नहीं है, वो मेरे यहाँ के बच्चों को ऐसा कह रहे हैं। तो पता नहीं कौन उनकी स्क्रिप्ट लिखता है, मुझे नहीं पता कौन उनको कहता है। पर उत्तर प्रदेश में आकर और वाराणसी के विषय में ऐसी बात करेंगे, तो वहां पे कैसे बात चलेगी। पहली बात, आप देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप नेता हैं, आप चार कमियां निकाल सकते हैं, आपको मुद्दों पे लड़ना है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, वो लोकसभा में कहते हैं कि आप लोग जितना समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, आप हमारी कमियां निकालिए। अब ये भी मैं सिखाऊं क्या, ये कहा उन्होंने लोकसभा में। ये भी अब मैं सिखाऊं क्या आपकी कि कमियां हमारी कहाँ कैसे निकाल, आप निकालिए। आप ये मत बोलिए कभी अडानी को लेके बैठ गए, कभी अंबानी को लेके बैठ गए, कभी किसी को। अरे भाई साहब, आप कमी निकालिए कि प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में कमी छोड़ी है। तो ये वाराणसी में सेल्फ गोल वाली स्थिति थी राहुल गांधी की, जो उन्होंने वहां पे बयान दिया वाराणसी के विषय में। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में कहीं भी रहे, हिंदुस्तान में रहे या किसी राज्य के दौरे पर रहे, अभी फिलहाल आज पीएम मोदी गुजरात में गए हुए हैं, लेकिन वाराणसी उनके दिल में बसता है। आज अगर वाराणसी में भी वाराणसी थे को वो लेकर दिन में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वाराणसी जो है वो उनके दिल में बसता है, और अगर किसी ने वाराणसी को लेके कुछ कहा तो फिर पीएम मोदी चुप नहीं रहते, क्योंकि वाराणसी से हाँ, उनका ना 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 आत्मीय ना। लगाव है। वाराणसी की सेवा करने का उन्होंने प्रण लिया है, व्रत लिया है, और इसलिए जो है वो वाराणसी की सेवा में जी जान से लगे होते हैं। और हर पल हर दिन जो है वो कोई ना कोई नई योजना, कोई ना कोई विकास के नए कार्यक्रम लेकर के वो अक्सर वाराणसी आते रहते हैं। तो वाराणसी की जो सेवा की है और और आज तो वाराणसी में जो उन्होंने काम क्या किए हैं, वहां, आपने देखा कि और आज तो 2000 राकेश जी क्या प्रधानमंत्री ने गुजरात में आज स्कूबा स्कूबा डाइविंग की है आज उन्होंने। आज गुजरात में बिल्कुल। उन्होंने समुद्र हाँ, में स्कूबा डाइविंग की है। अब आप ये मान के चलिए अच्छा। कि द्वारका एक अब अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जीते थे, तो जितने वोट उनको मिले थे, जी। उससे कहीं ज्यादा वोट जब वो 19 में जीते, तो मतलब वोटों वोटों में जो बढ़ोतरी हुई वो हजार में नहीं हुई, लाख में हुई। तो इससे लाखों आप में समझ हुई। सकते हैं कि 2014 में अगर जनता जो है प्रधानमंत्री को जिताती है, तो 2019 में जब दोबारा चुनाव होता है तो उसमें जो वोट मिलते हैं वो 2014 में मिले हुए वोट से लाख गुना ज्यादा वोट होते हैं। मतलब अगर 2014 में 5 लाख मिले तो 2019 में 6 लाख समथिंग। मतलब हर बार जो कहते हैं ना कि वोटों की संख्या में, देखिए आप सही बता रहे हैं कि 6,74,664 वोट मिले थे उनको 2019 में, जबकि 2014 में ये जो वोटों का आंकड़ा है वो करीब 5 लाख के आसपास था। तो मतलब
एक पहला टर्म में जो वोट मिला, दूसरे टर्म में उससे 1 लाख 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले। तो ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का परिचायक है। प्रधानमंत्री के काम का और उस काम पे जनता के भरोसा और विश्वास की जो मुहर है उसका परिचायक है। तो मुझे लगता है कि इस बार उम्मीदवार कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन जो काशी की जनता है वो अपना मन पहले बना चुकी है। काशी ने अपना उम्मीदवार जो है वो तय कर रखा है। हाँ, चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब नतीजे आएंगे तो वो हमारे आपके सबके सामने होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे सामने होंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहली सीट आज हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली एज है बीजेपी को। और वो एज भी कहना शायद एक शब्द ऐसा है, क्योंकि हम अभी चुनाव में नहीं गए हैं, चुनाव नहीं हुए, तो क्योंकि जब तक चुनाव ना हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा-सा ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना चाहिए हमें कि जीत का अंतर कितना बढ़ेगा, उनका वोट ये और कितना बढ़ेगा। चर्चा अब इस चीज़ पे होगी इस सीट के लिए। और बाकी पार्टियाँ तो अपना दावा करेंगी। अंतिम समय तक कोई नहीं कहता है हम हार गए या हम पीछे चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो 370 हटा के आ रहे हैं। जब वो आ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो वो राम मंदिर बना के आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं, तो वो देश में और विदेशों में अपना नाम चमकाने के बाद, अपनी स्वीकार्यता सब जगह बनाने के बाद, अपने आप को वैश्विक रूप पे सबसे बड़ा नेता बनाने के बाद वाराणसी में लड़ने आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार वोटों की गिनती कहाँ तक जाने वाली है। और महिला आरक्षण बिल भी इस बार जो है वो उन्होंने वही देश मैं को कह दिया रहा है। हूँ। बहुत सारी चीजें अगर हम गिनने बैठ गए तो शायद मुझे लगता है कि एक वीडियो और इस पे बनाना पड़ेगा अलग से। लेकिन फिलहाल बिल्कुल आज बिल्कुल। हमारी जो हमने कवर की वाराणसी लोकसभा सीट, उसके हमने आपको आंकड़े दिखाए, कौन कब जीता, कितने अंतर से जीता, किसका दबदबा रहा, कितनी बार जीता, विधानसभा में कौन है, मुद्दे क्या हैं, सभी चीजें हमने बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत शुक्रिया सब लोगों का जो हमें देख रहे हैं। बस आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके खुलकर दिल की बात भी जरूर रखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या कहते हैं। देखिए, कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना पड़ता है। तो आप किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को भी मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिन में सूर्य निकला हो तो आंखें बंद करने से सूर्य गायब नहीं होता, सूर्य वहीं रहता है। इसीलिए अपने कमेंट में राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी बहुत दीजिए हमें। और भारत न्यूज पे इसी तरीके से बाकी सभी सीटें भी आप देख पाएंगे। लगातार हम कोशिश करेंगे ये आपके लिए लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।